मंत्री शर्म करो, मंत्री शर्म करो, डूब मरो, जिंदाबाद 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 सीटेड बीटेड अभ्यर्थी एक बार फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है और फिर से पुनः पुराने तरीकों से अपना मुंडन करवा रहे हैं। मुंडन करवाने की वजह यह है कि लगातार 42 महीनों से ये लोग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी एक भी नहीं सुन रही है। सरकार जब एनडीए की थी तब इन्हें आश्वासन दिया गया था कि चंद दिनों में आपको नौकरी मिल जाएगी, जिसके बाद ये लोगों ने मिठाइयाँ तक बांट दी थी। उसके बाद वक्त आया सरकार बदलने का, सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री वही थे लेकिन डिप्टी सीएम भी चेंज हो गए। सरकार अब महागठबंधन की वर्तमान में है, लेकिन अब जब ये लोग शिक्षा मंत्री के आवास पर जाते हैं तो कहा जाता है हमें वक्त दीजिए, जांच चल रही है, नई सरकार है, नई तरीकों से कामकाज की जाएगी। क्यों आखिर ये लोग बार बार मुंडन करा रही है, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुंडन फिर से एक बार क्यों? बिल्कुल, हम लोग सरकार का 10वां कर्म कर रहे हैं। आज लगातार सरकार को मारने का प्रयास कर चुके हैं। बिल्कुल, सरकार हमें मारने का प्रयास करे। 3.5 वर्षों से हम रोड पर घूम रहे हैं। हमारे लिए अब सरकार जिंदा बची कहाँ है? सरकार अब हमारे लिए नहीं जिंदा बची है। हमें जब नौकरी नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है, उसी के लिए सरकार बनाई है, तो फिर किस लिए सरकार हमारे लिए? तो क्या आखिर सरकार अभी क्या बोल रही है आपसे जब आप जाते हैं मिलने शिक्षा मंत्री से? तेजस्वी यादव जी तो बोलते हैं स्टेज पर से सीधे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे भैया, 3.5 वर्ष कम होते हैं कि अब और इंतजार का मजा लें? बिल्कुल। अब कितना इंतजार का मजा लें आखिर? क्या ये जो सरकार और ये जो सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव घुमा रहे हैं आप लोगों को, इसका कोई विराम चिन्ह नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे अब ये स्टॉप। हमको तो लगता है कि 2024 में विराम चिन्ह लगाएंगे, नौकरी देंगे चुनाव के समय। तो भैया फिर हम वोट नहीं देंगे। चुनावी मुद्दा। हाँ, अब आप वोट नहीं दीजिए तो कैसे वोट देंगे? तो ये वोट सिर्फ ना दे करके आप अपना बदला ले लीजिएगा। काहे नहीं? हमें तो मालूम है कि नौकरी मिलेगा, आज नहीं तो 1 साल बाद मिलेगा। लेकिन आप 1 साल बाद दीजिएगा, सोचिएगा कि नया में नया आप नौकरी देंगे, आप वोट ले लेंगे, तो भैया हम लोग उसमें के नहीं है। ये लोग लगातार मुंडन करवा रहे हैं। किस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे मुंडन कार्यक्रम लगातार जारी है और इनका जो कुछ कहना था, साफ सुथरी बात है कि चुनावी माहौल में जो अपनी भूमिका आजमाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, वो भूल जाए इस बात को, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं और एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो अगर ऐसा वक्त आएगा तो हम आपको बिल्कुल वोट नहीं देने वाले। तो लेकर ये लोग लगातार मुंडन प्रक्रिया पे लगे हुए हैं। लगभग 3 से 4 बार आप लोगों ने मुंडन कराया, रोड जाम भी की, सरकार से लाठियां भी खाई। क्या कुछ लगता है सरकार बिल्कुल आप लोगों को अनसुना कर रही है? अभी सरकार हम लोग के प्रतिकूल है और सरकार की एजेंडा चुनाव है। सरकार तमाम वादे करने के बाद आज केवल चुनाव की बात को देखता है और शिक्षक अभ्यर्थी को बहाल नहीं कर रहा है। आज खुद देखिए, पिछला 42 महीना से हम लोग रोड पर हैं, लेकिन एक तरफ सरकार जब दूसरी गिरती है तो 24 घंटा के अंदर में दोबारा सीएम का शपथ हो जाता है, 24 घंटा के अंदर में डिप्टी सीएम का शपथ हो जाता है। लेकिन आम अभ्यर्थी जो सारे आहर्ताओं को पास करके बैठे हैं, वो कभी भी देखिएगा तो रोजगार में नहीं जा रहे हैं। 40 महीना से प्रॉब्लम आ रही है। और आप देखिए, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, कभी आप देखें लोकसभा में सीट खाली रहती है, कभी आप देखें विधानसभा में सीट खाली रहती है, राज्यसभा में सीट खाली रहती है। क्या लास्ट आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? लास्ट आश्वासन हम लोग को मिला था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों ने जवाब नहीं मांगा कि क्यों देरी की जा रही है? हमने जवाब मांगने गया तो जब सरकार ने बोला कि जब से बीजेपी की सरकार बदली है, फिर से शिक्षा मंत्री यहाँ है, फिर से सारा चीज को जानेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन देंगे। तो शिक्षा मंत्री को पढ़ना, क्या ये स्वीकार नहीं आपके? नहीं, स्वीकार नहीं है। चलिए ठीक है। शिक्षा मंत्री को पढ़ना है। श्रृंगार को हटा रहे हैं। 2 ही श्रृंगार होता है पुरुषों का, एक नौकरी और एक बाल, और तीसरा श्रृंगार नहीं होता है पुरुषों का। और उस श्रृंगार को हम एक श्रृंगार के लिए दूसरे श्रृंगार को हटा रहे हैं। हम सरकार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, चुनाव के चलते नहीं सुन रही, क्या नहीं सुन रही है। लाखों पद खाली है और पुराने पद का आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नया बहाली क्यों नहीं निकाल देते हैं भाई? आपने सुना क्या कुछ अभ्यर्थियों ने कहा? लगातार मुंडन की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक सरकार न सुन ले। वहीं दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि नई सरकार जब से बनी है तो उन्हें कुछ वक्त चाहिए, नई पद्धति के अनुसार इनकी सारी बहाली कर दी जाएगी। लेकिन बीच में जो वाद विवाद है वो लगातार जारी है, जिसका ये आप नजरिया देख सकते हैं कि फिर से एक बार मुंडन हुआ है।
क्या कुछ सरकार इस मुंडन की प्रक्रिया के बाद कहती है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।